हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 15 नवंबर। देखिए करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको वीडियो पे 100 कलर लेना होगा, इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य शक्ति अभ्यास की। ठीक है, अब देखो आज जो न्यूज़ है ना, मतलब जो आज करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले ज़्यादातर उसमें युद्ध अभ्यास ही हैं। अब 2-3 लगातार हुए हैं तो इसलिए हमें सब डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे जो सैन्य अभ्यास के बारे में बोला गया है बस वही हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सैन्य अभ्यास किसकी, शक्ति की। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति, देखो शक्ति नाम से कई अभ्यास होते हैं बट उसके कुछ आगे लगा होता है, कुछ पीछे लगा होता है, बट इंडिविजुअली बस शक्ति की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे पहला नोट करिएगा। सैन्य अभ्यास शक्ति, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। अब छठा संस्करण था तो इसका मतलब ये है कि छठी बार हो रहा है। छठा संस्करण मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये हर 2 साल पे होता है। ठीक है, तो 2 साल पे होता है छठा संस्करण, मतलब ये 12 साल पहले चालू हुआ होगा। ठीक है, 12 साल पहले का मतलब क्या हो गया? ये दोस्तों 2011 में चालू हुआ था। देखो आप उत्तर तक डायरेक्टली पहुंच गए ना, जस्ट 2-2 साल माइनस करते चले जाओगे 2011 में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो ऐसे द्विवार्षिकी होता है। 2011 में शुरू हुआ था, 2022 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो लगभग 12 साल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली है। ठीक है, अच्छा कैसे होता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि पिछले साल हमारे राजस्थान में हुआ था, कहीं लिखा था मैंने, हाँ, तो ये राजस्थान में पिछली बार 2019 में हुआ था और अगले साल कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। तो ये अल्टरनेट होता है, एक साल फ्रांस में, एक साल इंडिया में, फिर एक साल फ्रांस में, फिर एक साल इंडिया में। तो इस अगर 2021 का अगर फ्रांस में हो रहा है तो 2023 का कहाँ पे होगा? अब आप सोच रहे सर 2022 का आ गया। अभी तो दोस्तों मैंने बोला कि कितना होता है, द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार ये आयोजित होता है। ठीक है, तो 2023 का कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, तो ये क्रमिक रूप से परिवर्तित होते रहता है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, फिर फ्रेजूस जगह है इनका, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें तो फ्रांस की अगर देखोगे तो इधर इंग्लिश चैनल से बॉर्डर लगता है। इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच है, थोड़ा सा ये समझ के रखिएगा। इधर आपका आ जाता है यूके और इधर आ जाता है फ्रांस, इनके बीच में इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी से भी बॉर्डर इनका लगता है, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे। इसके पड़ोसी देशों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इधर से स्पेन लगता है, इधर से मोनाको एक यहाँ पे है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है। ठीक है, तो ये सब कंट्री भी देख के आपको थोड़ा सा रखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्रांस का पोस्टमार्टम तो नहीं किया, पोस्टमार्टम इन द सेंस कि हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस तो नहीं किया है, बट इन फ्यूचर हम लोग कर लेंगे। तो फ्रांस के बारे में थोड़ा देखो। यूरोप में देखो 3 ही 4 देश इंपॉर्टेंट है। एक तो यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये गिने चुने दो देश जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई देश का हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम जा रहे हैं या प्रेसिडेंट जा रहे हैं या डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, ये कोई या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जा रहे हैं, एस जयशंकर हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि आप उस प्लेस को देखो, उस देश को देखो। मेजरली आप देखो 3-4 ही बड़ी कंट्रियां हैं जो आपको देख के रखना है। इसकी रिवर कौन सी है, इसके प्लेटू कौन से हैं, इसके पहाड़ कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इन देशों के आपको देख के रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के बीच इसके अलावा भी कई सारे अभ्यास होते हैं। जैसे पहला है वरुण अभ्यास, भारत नौसेना के बीच होता है। डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ भारतीय वायुसेना के बीच होता है। और शक्ति सैन्य अभ्यास तो जैसे हमने पढ़ाई। तो आप एक्सटर्नल देखो ये ऐड करोगे। ठीक है, अब शक्ति करके कुछ और भी चीजें होती है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ये डिस्कस तो नहीं किया होगा किसी ने आपसे। देखो, एक गगन शक्ति करके होता है जो वायुसेना द्वारा किया जाता है हमारे। ठीक है, क्या है? गगन शक्ति। तो एक आपने नाम यहाँ पे क्या ऐड किया? गगन शक्ति के नाम से भी सन्निवेश होता है। ऐसा नहीं कि गगन शक्ति और शक्ति को मिक्स कर दो, शक्ति अलग है, गगन शक्ति अलग है। फिर एक होता है गरुण शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसकी किसकी? भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास है। तो देखो कितनी शक्ति आ गई। पहले तो एक नॉर्मल शक्ति था यहाँ पे हमारा, एक एक है गगन शक्ति जो भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास किया जाता है। तीसरा गरुड़ शक्ति। चौथा है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। देखो 5 ऐसे सैन्य अभ्यास है जिसमें आपको शक्ति नाम मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आग बंद के सब फ्रांस से ही मार देना है, नहीं। पांचों देखोगे, पांचों के एस्पेक्ट अलग अलग है। गगन शक्ति भारतीय नौसेना करता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसके साथ साथ वरुण, डेजर्ट नाइट, गरुड़, ये सारे अभ्यास फ्रांस के साथ होते हैं। तो आपको इतनी चीजें दोस्तों समझ के रखनी है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें रिलेवेंट भी हो जाएंगी कि मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, स्टेट पीएससी देते हैं, हर जगह आप सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि यूएसए, इजराइल, यूएई और बहरीन, ये चारों देशों ने मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया। कहाँ? रेड सी में। रेड सी कहाँ पे है? ये लाल सागर, जहाँ पे सुएज कैनाल आपने सुना होगा कई बार।
ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रेड सागर या लाल सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसके चलो ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। आप देखोगे तो यूएई सॉरी यूएसए और इजराइल ये तो मित्र देश हैं, बट आप देखो यूएई गल्फ कंट्री, उसके साथ बहरीन, ठीक है। अब ये दोनों का इनके साथ आना अपने आप में बड़ा अजूबा है, अजूबा इन द सेंस कि पहले कभी पटा नहीं इजराइल में और जो मुस्लिम कंट्री तो इनमें कभी नहीं पटा, लेकिन आज के टाइम में देखोगे बहुत तेजी से ये लोग क्या कर रिकवर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच, एक विश्वास और चीजें कहीं ना कहीं उभर रही है। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि रेड सी में आके नौसेना अभ्यास करना, किन के बीच, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई के नाम से जानते हैं, बहरीन, इजराइल और अमेरिका, ये चारों देशों ने मिलकर अभ्यास किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें देखो आपको यहाँ पे पता नहीं होगी, मैं नई नई चीजें बताऊंगा, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नए होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि रेड सी से कौन कौन से देश लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, अच्छा आप बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इट्रिया, जिबूती। अच्छा कैसे कैसे देख लेते हैं, ये रहा जिबूती, इसके ऊपर देखोगे तो इट्रिया है, इसके ऊपर देखोगे तो सूडान है, इसके ऊपर देखोगे तो इजिप्ट है। इजिप्ट का पूरा ये एरिया यहाँ तक आ जाता है, ये पूरा यहाँ तक सिनाई पेनिनसुला इनका है। इसके इधर आओगे तो सऊदी अरब आ जाता है, और इधर आओगे तो येमेन आ जाता है। बस इतना ही 6 नाम आपको देख के मिल जाएगा और यहाँ पे आप टिक मार के निकल जाते हो। लेकिन 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 एक प्लेस है यहाँ पे, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, अब देखो ये रेड सी का ही पार्ट है। आप रेड सी देखोगे तो यहाँ से पूरा ये आप ऐसे पूरा घुमा के, ये यहाँ से लेके पूरा ये रेड सी यहाँ तक है। अब इस छोटे वाले सकरे से जो यहाँ पे है ना, ये इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं इसको हम लोग जनरली। ठीक है ना, एक सेकंड ना, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, अब ये कंट्री तो हमने देख लिया। अब देखो गल्फ ऑफ अकाबा से आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो देश लगते हैं, एक लगता है आपका इजराइल और एक लगता है जॉर्डन। कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, सबके पास एंड्रॉयड फोन है, जितने लोग देख रहे हैं या आप देख रहे हो इसका वीडियो, मतलब इसका मतलब या तो आपके पास स्मार्टफोन है या तो लैपटॉप है। गूगल मैप खोलिए। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, गूगल मैप खोलिए, इसको इस प्लेस पे जाइए, लाल सागर पे जस्ट स्क्रॉल कर डाउन ऐसे करके जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। जस्ट इस प्लेस को जूम करिए, इस प्लेस को जूम करिए, तो जैसे जूम करोगे आपको देखोगे इजराइल और जॉर्डन दोनों का बॉर्डर लगता है। ये 6 नहीं 8 लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, इजराइल और जॉर्डन को भी आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 8 देश लगते हैं जनरली, याद रखिएगा। अगर ये ऑप्शन में है इजराइल और जॉर्डन तो आपको मारना पड़ेगा, अगर इजराइल जॉर्डन नहीं है तो आप इन 6 में से ऑप्शन को मारोगे कि रेड सागर से किसका किसका सीमा लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है ना, चलो इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ एडेन जो है लाल सागर, इधर रेड सी आता है। ठीक है, और इधर अरब सागर आता है। तो अरब सी को रेड सी से अलग करता है कौन सा, गल्फ ऑफ एडेन। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलग करता है जोड़ता है, मैंने पानियों को बेसिकली बोला था कि जोड़ता है। ठीक है, तो लाल सागर, लाल सागर को, अब दोस्तों इसके हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो 3-4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको जस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वेज कैनाल, बहुत नाम सुना होगा आपने। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने गल्फ ऑफ एडेन की बात की, तो गल्फ ऑफ एडेन कहाँ है आपको जस्ट पता होना चाहिए। पूछ देगा किसके किसके बीच में है, इधर आपका आ जाएगा रेड सी, इसको लाल सागर बोलते हैं, इधर अरब सागर। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका आता है गल्फ ऑफ एडेन। ठीक है, इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो रेड सी आता है, रेड सी के आगे आता है गल्फ ऑफ अकाबा। अब गल्फ ऑफ अकाबा से किसका किसका बॉर्डर लगता है, 4 देशों से लगता है। कौन कौन सा, इधर इजराइल लगता है, इधर जॉर्डन लगता है, इधर सऊदी अरब लगता है, इधर आपका इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला लगता है। तो ये 4 देश लगते हैं, याद रखिएगा, इजराइल, जॉर्डन और इधर से आपका सऊदी अरब, ये 4 देश लगते हैं आपके। ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक आता है स्वेज कैनाल। तो ये जो पतला सा सकरा से ये पूरा इतना है ना, ये पहले जमीन हुआ करता था, इसको खोद खोद के 18वीं शताब्दी में आसपास इसको बनाया गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वेज कैनाल। ठीक है, अब स्वेज कैनाल की बात, सॉरी गल्फ ऑफ स्वेज बोलते हैं, पहले इसको गल्फ ऑफ स्वेज नाम से जानते हैं, पूरी इतने प्लेस को गल्फ बोलते हैं, और जो आगे जाता है ना इसको हम बोलते हैं स्वेज कैनाल। ठीक है, तो इधर देखोगे मेडिटेरियन सी है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो या तो गल्फ ऑफ स्वेज लिखा होगा या तो स्वेज कैनाल लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा, स्वेज कैनाल लिखा होगा या तो गल्फ ऑफ स्वेज लिखा होगा। ये दोनों प्लेसेस क्या कर रहे हैं, ये भूमध्य सागर को आपको लाल सागर से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। चलिए अब इसके अलावा अगर पॉइंट बात करें, ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें हम तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्लेसेस भी है, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा ना। ठीक है, एक तो सिनानी सिनाई पेनिनसुला तो आप याद रखे रहोगे। ठीक है, इसके अलावा एक इनका है पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट सईद। तो जहाँ पे ये इसका ये जो आपका रेड सी से जाता है, गल्फ ऑफ स्वेज स्वेज कनाल जाता है ना, ये जहाँ पे ओपन होता है इसको बोलते हैं पोर्ट सईद। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि पोर्ट सईद कहाँ पे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पोर्ट सईद कहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जंक्शन है कहाँ का, मेडिटेरियन सी और स्वेज कैनाल का, यहाँ पे इसको बोलते हैं पोर्ट सईद। इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस अभ्यास के अलावा। हम क्या करते हैं, सैन्य अभ्यास पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मजा आ रहा होगा तो अपने दोस्तों का शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहले से व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, तो आपसे इतने रिक्वेस्ट है आपके लिए, मतलब इतना ही मोटिवेशन होता है मेरे लिए बेसिकली यार, कि हाँ बच्चे देख रहे हैं तो मुझे बनाना है, वीडियो करना है। ठीक है, बीच में थोड़ी चीजें खराब हुई, कट आउट हो गए हैं थोड़ा सा, बट अब नहीं होना है ऐसा। ठीक है, होपफुली सब कुछ बढ़िया चलेगा ऐसे ही। देखो अभी COP 26 का सम्मेलन खत्म हुआ कहाँ पे, यूके में। मैंने डिस्कस किया था यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, सारे बताया कि डिफरेंसेस क्या होता है इंग्लैंड में, यूके में, सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। ग्लासगो में हुआ था ये। ठीक है, तो अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि 2022 में जो COP 27 होने वाला है वो कहाँ पे होगा, तो ये होगा दोस्तों मिस्र में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, शर्म अल शेख प्लेस है इनका, तो वहाँ पे याद रखिएगा। हाँ, आपको बहुत ज्यादा देखना होगा तो इजिप्ट का मैप मैप उठा के देख लीजिएगा। मैं तो आपसे ये कहूँगा इजिप्ट का मैप देख लीजिएगा उठा के, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और COP 28 जो 2023 वाला होगा, ये होगा आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो इन दोनों का मैपिंग आप जरूर अपने से करिएगा, एक तो इजिप्ट का, ठीक है, एक तो इजिप्ट का कर लीजिए और एक UAE का कर लीजिए, आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। एक और प्ले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अभी आगे करंट अफेयर है, ऐसा नहीं करंट अफेयर है खत्म हो रहा है, अभी करंट अफेयर है आगे। ठीक है, भागना नहीं है। अभी क्या है कि जो काशी वाराणसी में मंदिर बनने लगभग 300 मीटर लंबा, इनका क्या पड़ेगा 20 मीटर चौड़ा पैदल मार्ग बना रहे हैं। तो ये घाटों से इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। जब मंदिर मान लीजिए यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका मंदिर है, तो ये घाट तक जहाँ रास्ता जाता है 320 मीटर है, तो इसको 20 मीटर चौड़ा भी बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको 20 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। तो इसके लिए इसके बारे में बात की जाती है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच बीच में क्या करेंगे, संग्रहालय बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, विद्यार्थियों के लिए सुविधा केंद्र बनाएंगे। ठीक है, मुक्ति गृह बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, इस कॉरिडोर में इतना इंक्लूड किया गया है। तो ये बेसिकली आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या होता है, क्यों, क्या फायदे होते हैं, क्या घाटे होते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, इंटरव्यू में अगर आप पूछ जाते हैं मंदिर बनाते हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करते हैं, बोलो तीर्थ यात्री आएंगे। वो तीर्थ यात्री जो आएंगे ना, एक तरह से आपके लिए टूरिस्ट टाइप में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आएंगे तो कुछ दान देंगे, दक्षिणा देंगे, कुछ खरीदेंगे, कहीं रहेंगे, होटल में रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आके इकोनॉमी को भी इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, आपके बूस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी का वीडियो पैक है, अभी जाइएगा नहीं, करंट अफेयर है, एनसीईआरटी वीडियो पैक आप ज्वाइन कर सकते हो जो लोग बिल्कुल नए हो। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, इसके अलावा वेरियस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पेमेंट मैंने बता दिया था कि आप हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं, अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, तो अब इसकी बात करें तो कॉर्पोरेट है क्या। देखो 32वां संस्करण हुआ 2005 से ही दोस्तों, ये चला जा रहा है। ठीक है, साल में हम लोग 2 बार ये अभ्यास करते हैं। बेसिकली इसका पर्पज याद रखिएगा, जो ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेशन पेट्रोल है नाम ही इसका, तो ये एग्जाम में पूछेगा तो नहीं है ये नाम। ठीक है, हाँ, 2005 से चालू हुआ, ये पूछ सकता है। इसका पर्पस क्या है मेन, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो क्या करना है, समुद्री हिंद महासागर के इलाके को हम लोग क्या करना है और स्ट्रांग करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ठीक है, पहला एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं। उसके अलावा अवैध, गैर रिपोर्टेड, अनियमित मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती, समुद्री डकैती जैसी गतिविधियों को क्या करना है, रोकने का उपाय। अच्छा, ये कंट्री है, ये कंट्री, अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा तो बीच में अगर कुछ लूटपाट इधर उधर कोई करना चाहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में हमारा प्लान है। तो आप देखो थाईलैंड है किधर, अब देखो ये म्यांमार है, यहाँ इंडिया है, ये अंडमान सी है। ठीक है, अंडमान सी जहाँ पे आप हमारा इधर क्या आ जाता है, अंडमान निकोबार आ जाता है, इधर 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 हमारा जाता है अंडमान निकोबार, इधर आ जाता है सारा। ठीक है, तो बहुत दूर तो नहीं है, पास में ही है। ठीक है, थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक इसी कैपिटल है, बहुत घूमने लोग जाते हैं। और चियांग माई इसका एक प्लेस है, याद रखिएगा। पड़ोसी देशों की बात करें तो नीचे मलेशिया जाता है, ऊपर म्यांमार, लाओस और आपका कंबोडिया, इसके पड़ोसी देश है। तो ये थोड़े से याद रखना है आपको। इधर देख रहे हैं तो साउथ चाइना सी का ये वाला जो प्लेस है, इधर से बॉर्डर लगता है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी कह सकते हो, अंडमान की सी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो हिंद महासागर या
इंडियन ओशियन जिसको हम कहते हैं वो कह सकते हो, तीनों से इसका बॉर्डर लगता है। बेसिकली देखो ये पूरा बड़ा हिंद महासागर है, इस छोटे प्लेस को हम बोलते हैं बंगाली खाड़ी, इधर छोटे से प्लेस को बोलते हैं अंडमान सी। इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी रहेगा तो आपको ये टिक सही करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों हो सकता है, चाहे हिंद महासागर बड़ा वाला प्लेस हो सकता है, चाहे बंगाली खाड़ी हो सकता है, चाहे अंडमान सी हो सकता है, और इधर साउथ चाइना सी हो जाता है, ठीक है। ये थोड़े से याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से दोस्तों रिलेवेंट भी है, ठीक है ना। और अच्छा, हिंद महासागर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? देखो हिंद महासागर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लस इंडिया का इसका मेजरली पार्ट जो है ना, हमारा जितना पेनिनसुलर रिवर मतलब सॉरी पेनिनसुलर पार्ट है जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो पूरा पार्ट देखोगे ये पूरा पूरा हिंद महासागर का ही पार्ट है ना, तो इसलिए हमारे लिए हिंद महासागर पूरा इंडियन ओशियन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत की ऐसा है ना, भारत के नाम पे क्या नाम है इसका, इंडियन। हम अपने आप को भारतीय तो बोलते हैं, इसका नाम क्या, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंदी में हिंद महासागर हम बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इसके लिए भारत का एक प्रोग्राम है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है। जिसमें क्या करना है, हम इस जो ये सागर परियोजना है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो समुद्र से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बाकी सारी चीजें हैं, इसमें हम क्या है स्ट्रेंथन की बात करते हैं एक दूसरे जो पड़ोसी देशों से है, जैसे श्रीलंका इधर आ गया, मालदीव इधर आ गया, तो इससे हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेंथ को क्रिएट करने की बात करते हैं कि हमारा क्या हो, एक मजबूती प्रदान करें एक सारे देशों के कोऑर्डिनेशन के साथ में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसके अलावा भी थाईलैंड के साथ हमारा कुछ सैन्य अभ्यास है, वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो, एक तो मैत्री सैन्य अभ्यास करते हैं हम लोग, और एक सियाम भारत, ये थोड़े याद रखिएगा। थाईलैंड के साथ हमारे एक्स्ट्रा जो सैन्य अभ्यास है, जो एग्जाम पॉइंट जो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।